मध्य प्रदेश के छतरपुर के एसडीएम निशा बांगरे एक बार फिर चर्चाओं में है। राज्य सरकार ने मंगलवार 24 अक्टूबर को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, पर चर्चा की वजह उनका इस्तीफा मंजूर होना नहीं बल्कि मंजूरी से ज्यादा इसकी टाइमिंग है। उनका इस्तीफा कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश की आमला सीट से अपना प्रत्याशी घोषित करने के एक दिन बाद मंजूर किया गया है। माना जा रहा था कि बांगरे कांग्रेस की टिकट पर आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस भी इसके लिए निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर होने का इंतजार कर रही थी, पर इसे लेकर हो रही देरी और नॉमिनेशन में बचे कम दिन की वजह से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब इसके बाद से निशा बांगरे के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे वह अब क्या करेंगी, अगर चुनाव लड़ेंगी तो किस सीट से और किसकी टिकट पर। यहाँ हम देंगे आपको ऐसी सवालों का जवाब। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने में जानबूझकर देरी की है, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 229 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। बस उसने आमला पर ही प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था। पार्टी के सूत्रों ने बताया था कि कांग्रेस के नेता भी उन्हें आमला से प्रत्याशी बनाने के पक्ष में थे। कांग्रेस बस निशा बांगरे के इस्तीफे का स्वीकार होने का इंतजार कर रही थी, जबकि बीजेपी कांग्रेस का इंतजार बढ़ा रही थी। नामांकन में बहुत कम दिन बचे होने की वजह से कांग्रेस ने जैसे इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा, वैसे ही बीजेपी ने निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर कांग्रेस और निशा बांगरे को झटका दिया। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा का कहना है कि हमारी पार्टी इंतजार कर रही थी कि सरकार उनका इस्तीफा कब स्वीकार करे और वह हम उन्हें टिकट दे, लेकिन बीजेपी ने इसे बहुत चालाकी से खेला। उन्होंने सोमवार को ही उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद 23 अक्टूबर को आदेश आया, मंगलवार ने जारी किया। भले ही अब नॉमिनेशन के लिए बहुत कम समय बचा ही, लेकिन आमला सीट से ना तो निशा बांगरे ने उम्मीद छोड़ी और ना ही कांग्रेस ने। बताया जा रहा है कि पार्टी सीट पर उम्मीदवार बदल सकती है। इस बात को बल इससे भी मिल सकता है कि इस्तीफा स्वीकार होने का अगले ही दिन बांगरे ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। निशा बांगरे ने कहा कि वह चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार में से किसी एक दिन अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। निशा बांगरे ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस ने आमला सीट पर मेरे लिए छोड़ने की बात कही थी, अब इस्तीफा मंजूर हो गया है तो उनसे उनका निर्णय पूछा है। उनका जो भी फैसला हो मैं चुनाव लड़ूंगी और सत्ते पर चलने वालों की बाधा बनने वालों को जवाब दूंगी। वहीं निशा के पास विकल्प कम नहीं है। कांग्रेस के अलावा वह चाहे तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना दावा ठोक सकती हैं। इसके अलावा वह निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। कांग्रेस के निशा बांगरे पर दाव लगाने की सबसे बड़ी वजह आमला सीट का जातीय समीकरण और इस सीट पर जीत हासिल करने का बीजेपी का सपना है। अभी कांग्रेस ने सोमवार देर रात मनोज मालवीय को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। निशा बांगरे के बारे में आपको बताया तो निशा बांगरे मूल रूप से बालाघाट जिले की रहने वाली है। निशा की अगर बात करें तो MPPSC से चयनित वर्ष 2018 की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी। इस्तीफा देते वक्त वह छतरपुर जिले के लवकुश नगर में SDM पद पर तैनात थी। 34 साल की निशा ने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद गुड़गांव एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू की थी। यहां काम करते हुए वह सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगी। PSC की 2016 में हुई परीक्षा पास करने वाली निशा को तब DSP पद मिला था। दूसरी बार वह डिप्टी कलेक्टर बनी। निशा बांगरे सबसे ज्यादा मशहूर तब हुई थी जब उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर बैंकॉक में सुरेश अग्रवाल के साथ भारतीय संविधान को साक्षी मानते हुए शादी की थी। सुरेश अग्रवाल फिलहाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में अधिकारी और उनका 3 साल का एक बेटा भी है। जी हाँ, विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, देखते हैं कि चुनावी मैदान में उतरती हैं तो क्या कुछ खेल रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।